मुंबई में होने वाले महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जहां एक तरफ दोनों ही भाइयों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं अब दोनों ही भाइयों ने प्रचार के लिए मैदान में उतरने की भी तैयारी कर दी है। आने वाले 10 दिनों में राज और उद्धव ठाकरे की 8 से ज्यादा संयुक्त रैलियां हमें मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने मिल सकती है। तो वहीं 4 तारीख को दोनों ही भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गठबंधन का मैनिफेस्टो भी जारी कर सकते हैं। किस तरह से होगा राज और उद्धव का चुनावी प्रचार और कौन कौन सी बातें उनके मैनिफेस्टो में हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई का नया किंग कौन होगा? मुंबई की सत्ता पर कौन राज करेगा? क्या ठाकरे ब्रांड रहेगा या खत्म हो जाएगा? इसका फैसला महज 15 दिनों में होने वाला है। मुंबई की 227 सीटों के लिए 15 जनवरी को मतदान होंगे और 16 जनवरी को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। और इस चुनाव में सबकी नजरें टिकी हुई है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि 20 साल बाद दोनों ही भाइयों ने अपनी पुरानी दुश्मनी को मिटाते हुए गठबंधन का ऐलान किया था। और दोनों ही भाइयों के सामने ठाकरे ब्रांड को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव में दोनों ही भाइयों ने कुछ अच्छा नहीं किया है। और बीएमसी की ये चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए करो या मरो का सवाल है। और इसी के चलते दोनों भाइयों ने अपने चुनाव प्रचार की गाड़ी 5वें गियर में डाल दी है। गुरुवार को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मातोश्री घर पर पहुंचे थे और यहां पहुंचकर करीब 4 घंटे तक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में आने वाले 10 दिनों में किस तरह से मुंबई और एमएमआर रीजन में चुनाव प्रचार करना है, इसको लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा में क्या क्या फैसला लिया गया, ये आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले लॉन्च करेंगे चुनावी घोषणा पत्र। गुरुवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले फैसला लिया गया चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर। मुंबई समेत एमएमआर रीजन के महानगर पालिकाओं के लिए दोनों ही भाई अपना मैनिफेस्टो रविवार को जारी करेंगे। इस मैनिफेस्टो के बाद अगले ही दिन से दोनों ही भाई चुनावी प्रचार में उतर जाएंगे। ठाकरे ब्रदर्स का साझा घोषणा पत्र बीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। आइए आपको बता देते हैं कि इस घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दों को जगह मिल सकती है। सबसे पहले मुंबई के लोगों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं देने का वादा किया जा सकता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक और सड़कों की हालतों को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही भाई बीएमसी में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी प्रशासन देने का वादा कर सकते हैं। पिछले 3 सालों से बीएमसी में म्युनिसिपल कमिश्नर ही सब कुछ है और शिवसेना के नेताओं ने इस दौरान भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप भी लगाए हैं। स्थानीय रोजगार और मराठी युवाओं को प्राथमिकता को भी इस चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े पैमाने पर जगह दी जा सकती है। दोनों ही भाइयों के पार्टी का कोर वोट बैंक मराठी और भूमिपुत्र ही है। ऐसे में इन भूमिपुत्रों के हक का मुद्दा मैनिफेस्टो में जरूर होगा। झुग्गी पुनर्विकास, जल भराव, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़े पैमाने में घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी। धारावी पुनर्वसन का मुद्दा पहले ही मुंबई में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार का एक रूप बन चुका है। इसके अलावा मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गियों का निर्माण हुआ है, जिसको लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहते हैं। तो इस मैनिफेस्टो में इसे भी बड़े पैमाने पर जगह मिल सकती है। निजीकरण और ठेकेदार मॉडल पर भी सवाल इस मैनिफेस्टो के जरिए उठाया जा सकता है। पिछले कुछ वक्त से प्राइवेटाइजेशन के जरिए मनसे और शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेरने का काम किया है। 10 दिन में 8 रैलियां। ठाकरे ब्रदर्स अब अलग अलग नहीं बल्कि साझा मंच से मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं। मुंबई और एमएमआर रीजन में दोनों भाई 10 दिन में 8 रैलियां करने वाले हैं, जिसमें मुंबई में 3 संयुक्त रैलियां करने की योजनाएं बनाई गई है, जहां राज और उद्धव एक साथ एक मंच साझा करेंगे। ये दृश्य अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक माना जा रहा है और इसका सीधा संदेश जाएगा कि दोनों दल बीएमसी की सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं। मुंबई के अलावा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 2 और नासिक में एक रैली की जा सकती है। इसके अलावा मीरा भाईंदर और दूसरे इलाकों में भी एक एक रैली की जा सकती है। गुरुवार की हुई बैठक में संयुक्त रोड शो के रूट को भी अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि ये रोड शो मुंबई के राजनीतिक रूप से संवेदनशील और निर्णायक इलाकों से गुजरेगा, ताकि सीधे मतदाताओं से संवाद स्थापित किया जा सके। रोड शो के जरिए ठाकरे ब्रदर्स मुंबई को बचाने का भावनात्मक और राजनीतिक संदेश जमीन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
कभी अलग अलग राह पर चलने वाले ठाकरे ब्रदर्स अब बीएमसी चुनाव में एक साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश है। मुंबई की सत्ता मुंबईकरों के हाथ में रहे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ठाकरे ब्रदर्स की ये एकजुटता महायुति यानी कि बीजेपी और शिवसेना के लिए सीधे चुनौती बन सकती है। बिखरे विपक्षी वोटों को ध्रुव पर ला सकती है। चुनाव को पूरी तरह से स्थानीय बनाम सत्ताधारी नैरेटिव में बदल सकती है। बीएमसी चुनाव अब केवल नगर निकाय का चुनाव नहीं रह गया है बल्कि ये मुंबई की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। ठाकरे ब्रदर्स ने साफ कर दिया है कि वे इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। संयुक्त घोषणा पत्र, साझा रोड शो और रैलियां ये सभी संकेत दे रही है कि मुंबई की राजनीति एक बड़े मुकाबले की ओर बढ़ रही है, जहां ठाकरे ब्रदर्स पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं।